नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका रंग बिहार के इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ सिमरन राज। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे संस्थान में जिसने बिहार की कला परंपरा को सिर्फ संजोया ही नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए रचनात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है। बिहार के कला आत्मा का धड़कता हुआ केंद्र है पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जिसमें रेखाएं कहानियां सुनाती हैं, रंग बिखेरते हैं और कल्पनाएं वास्तविक रूप लेती हैं। यहाँ की गैलरी में ऐसा मालूम पड़ता है कि समय रुक गया है। यहाँ की हर कलाकृतियाँ कहानी सुनाती हैं। तो आइए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं इस महाविद्यालय के परिसर में। पटना के दिल में बसा एक ऐसा संस्थान जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत की कला परंपरा को नई दिशा दी। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना। इस संस्थान की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 1939 को गोविंद मित्रा रोड पर। संस्थापक थे दिवंगत श्री राधा मोहन जी और दिलचस्प बात यह है कि इस कॉलेज की प्रबंधन समिति के पहले सदस्य कोई और नहीं बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1949 में बिहार सरकार ने इस संस्थान की कमान संभाली और यहाँ 5 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू हुआ। 1957 में यह कॉलेज अपने नए पते विद्यापति मार्ग पर आ गया। यही आज उसका स्थायी घर है, जहाँ आधुनिक भवन और छात्रावास दोनों मौजूद है। 12 अप्रैल 1977 को इसका नाम बदलकर रखा गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जो पटना विश्वविद्यालय से संबद्ध है। प्यारे दर्शकों, आइए हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ विद्यार्थियों से जो प्रिंट मेकिंग से हैं। आपका शुभ नाम? जी मैम, मेरा नाम सचिन रॉय। ये कौन सी कलाकृति है? मैम, जो अभी हम डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप अभी हैं, ये छापा कला प्रिंट मेकिंग है। यहाँ से मतलब इस डिपार्टमेंट से मतलब बहुत से आर्टिस्ट निकले हुए हैं। जैसे आप श्याम शर्मा सर को जानते होंगे, है ना। हमारी प्रिंसिपल मैम जो यहाँ से है वो भी इसी डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई हैं। बट ये जो प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट है, ये पहले पेंटिंग का एक पार्ट होता था, लेकिन अब इस कॉलेज में इसको अलग से एक डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब अप्रोच किया गया। इसमें जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो सिल्क प्रिंट कर रहे हैं। इस तरीके से पहले हम लोग जो शादी का जो कार्ड बनता था इसी माध्यम से बनता था। बट अभी जो आर्टिस्ट लोग हैं, इसका यूज़ अपने आर्टवर्क में कुछ अलग क्रिएट करके, कुछ क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करके उसको बनाते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने स्टिल लाइफ क्रिएट किया है, हम लोग को जो टॉपिक मिला था क्लास वर्क, उस बेस पे ये प्रिंट हम लोगों ने निकाला है अभी। तो मैं इसलिए ग्राफिक्स चूज़ किया हूँ कि इसमें कुछ काम करें, इसमें लोगों का जो रुचि है वो रिझा सकूँ, लोगों को इसमें ऐड ऑन कर सकूँ कि ये इस डिपार्टमेंट में भी आके काम करें और इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। हम लोग को एक टॉपिक दिया गांधी जी के ऊपर, और फिर अपने हिसाब से उसको मतलब जैसा हमारा मन करे उस हिसाब से अपने पेंटिंग को हम बना सकें। तो सिर्फ टॉपिक देके छोड़ दिया, और उसके बाद इसमें टेक्सचर्स ऐड करना है या फिर तो रियलिस्टिक बनाना है या एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। हम किसी भी तरीके से वो बना सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकती है सामने का जो हमारा कॉलेज का है उसी को स्टडी करके हम लोग को बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे वर्क मिला था कि आप लोग क्लास से बाहर जा कर के ग्राउंड में बैठकर आप किसी भी चीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। तो अभी मैं वही स्टडी कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं होता है बच्चा अपनी कल्पनाओं को ऐसे पेपर पर उड़ेलना, उतारना? मुश्किल तो हर चीज़ में है, लेकिन कामयाबी तो तभी होता है जब मुश्किल से लड़ना पड़ता है। अरे वाह! तो देखा दर्शकों आपने कि कितने हमारे एक्साइटेड और यू कैन से इंथुजियास्टिक स्टूडेंट है यहाँ के। संस्थान में मौजूद है लाइब्रेरी, फोटोग्राफी स्टूडियो, मेटल कास्टिंग फाउंड्री और अप्लाइड आर्ट विभाग का अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब। ये सुविधाएं छात्रों को वास्तविक दुनिया की कला और डिजाइन परियोजनाओं के लिए सशक्त बनाती है। बीएफए की 4 मुख्य स्ट्रीम्स पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक्स या प्रिंट मेकिंग और अप्लाइड आर्ट 8 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस कॉलेज का इतिहास के बारे में। इस कॉलेज का इतिहास कैसा रहा? काफ़ी समृद्ध इतिहास है यहाँ का। 1939 का ये कॉलेज है और यहीं के कलाकार राधा मोहन बाबू ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे मिलके, और स्थानीय बहुत सारे कलाकार थे जो यहाँ के बिहार की एक स्पेशल शैली आपने देखा होगा, पटना कलम, उसके भी कलाकार थे। उन लोगों के साथ मिलके, और वो समय था बंगाल स्कूल का एक प्रभाव था पूरे उत्तर भारत में कला का, वो समेत सभी लोगों के साथ मिलके उन लोगों ने इस महाविद्यालय की स्थापना की। सर, कैसा लगता है कला को जीना और उसको अपना एक प्रोफेशन बनाना और विद्यार्थियों के बीच में रहना? कला का अध्यापन करना या कला का अभ्यास करना एक अलग अनुभव है, और ये महाविद्यालय तो अलग तरीके आपने देखा, खुले उसमें हाँ, खुले आकाश में बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासेस चल रहे हैं, मैं भी क्लास ही ले रहा हूँ इन लोगों का। जी सर, आपको भी देखा मैंने कि आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इस तरीके से स्टडी भी ओपन उसमें करते हैं, मौसम भी बढ़िया, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप धूप भी लीजिए और आर्ट वर्क भी करिए। तो एक विशिष्ट अनुभव है, संक्षेप में तो नहीं उसे बताया जा सकता, लेकिन अनुभव है जो निश्चित रूप से बहुत ही खास है। और कला संस्थान, ऐसे जीवन में कला तो सबके होती है, बशर्ते ये है कि उसको उद्घाटित करना, उस पर काम करना, ये रहता ज़रूर है। तो यहाँ कला के विद्यार्थी हैं और हम लोग खुद कला के ही विद्यार्थी हैं जो यहाँ अध्यापन का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ फोटोग्राफी पढ़ाई जाती है, छापा कला, इसे ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग कहा जाता है, मूर्ति कला, स्कल्पचर पढ़ाया जाता है और पेंटिंग पढ़ाई जाती है। साथ साथ कमर्शियल आर्ट, जिसे हम व्यवहारिक कला कहते हैं, वो भी यहाँ पढ़ाया जाता है। और 4 साल का बैचलर कोर्स है और मास्टर्स बस हो जाने वाला है यहाँ। अच्छा सर, ये अभी MFA की पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पर? अभी आरंभ नहीं हुई, प्रोसेस है उसका, और शीघ्र वो आपके सामने होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिलेबस को समय समय पर अपडेट किया जाता है ताकि छात्र उद्योग की बदलती जरूरतों से जुड़े रहें। नैक ने इसे B ग्रेड दिया है और बिहार सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको मुखातिब कराना चाहती हूँ इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य से। मैम, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय में जिस महाविद्यालय में आज खड़ी हूँ, यहीं से मैंने अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की हूँ। उसके बाद मैंने, चूँकि हम बिहार में मास्टर्स की पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए मैंने मास्टर्स करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ गई। उस समय वर्तमान में जब मैं वहाँ कर रही थी तो वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मैंने
मास्टर्स की, पीएचडी की, उसी दरमियान मैंने नेट पास की। कैसा लगता है कि जिस परिसर से आप पढ़ी हैं उस परिसर में आज हैं, कार्यरत हैं, कैसा एक्सपीरियंस है ये? बस अपना घर जैसा ही लगता है, सारे परिवार जैसे लगते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, हाँ स्टाफ सब अपने परिवार जैसे लगते हैं। और एक अलग फीलिंग तो, एक अच्छी फीलिंग तो आती है। मैंने 2004 से 2012 तक यहीं इसी महाविद्यालय में अस्थायी शिक्षक के रूप में काम की थी, और फिर 12 से हमारा यहीं पे अस्थायी शिक्षक के रूप में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई, और प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस महाविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे स्टूडेंट्स आते हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं यहाँ एडमिशन लेने की? इस महाविद्यालय में +2 होना चाहिए आपका, और +2 के बाद यहाँ पे सेंट्रलाइज हम लोग का फॉर्म निकलता है पटना यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन भरना होता है, और 3 चरण में हमारी परीक्षाएं होती है। एक कंपोजिशन होता है, दूसरा स्टिल लाइफ की होती है, और तीसरा होता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। उसमें जीके और हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी मैम, तो दर्शकों, अगर आपका सपना है इस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए तो आप इन प्रक्रियाओं को फॉलो कर सकते हैं। मैम, जो दूसरा सवाल है वो है कि बिहार की कला संस्कृति में इस महाविद्यालय का क्या योगदान है? इस महाविद्यालय का मैं जब कॉलेज लाइफ से ही देख रही हूँ, जब से यहाँ हूँ तब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी कला से जुड़े जो भी कार्य भी पटना बिहार में होते हैं, हमारे छात्रों के बिना वो अधूरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कला तो हर जगह है। जैसे कि डॉक्टर प्रसाद के द्वारा ये कहा भी जाता है कि कला समाज की आत्मा होती है, और जिस महाविद्यालय में ऐसा परिसर हो, ऐसा लुभावन परिसर हो जहाँ पे कला खुद बोलती हो, हर कलाकृतियाँ कुछ ना कुछ कहानी सुनाती हो, वहाँ तो पढ़ना बिल्कुल सौभाग्य की बात होगी। मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे बच्चों को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, जिन बच्चों का सपना है इस महाविद्यालय में पढ़ने की, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सीखना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? बहुत सारे स्कोप हैं। आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन करते हैं तो स्कूल की जॉब मिलती है आपको, बिहार सरकार के थ्रू जो निकलता है उसमें भी जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और इस तरह से बहुत सारे जो स्कूल में जॉब होते हैं कला शिक्षक का, उसमें तो आप जा ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स करते हैं उसमें और आगे जाते हैं तो कॉलेज हुआ, और फिर बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें भी कलाकार के लिए पोस्ट होता है, उसमें आप जा सकते हैं। और अपना फ्रीलांस अगर नहीं जाना है तो अपना फ्रीलांस भी आप काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। जी, मैं बहुत सारे स्कोप्स हैं, हमारे दर्शकों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। कॉलेज के पूर्व छात्र और शिक्षक न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमके हैं। सुबोध गुप्ता जैसे समकालीन कलाकार, जिन्हें फ्रांस के प्रतिष्ठित ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया, इसी संस्थान की देन है। इसी तरह प्रिंट मेकिंग के दिग्गज और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा को मिला है पद्मश्री। कला एवं शिल्प महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का कभी तीसरे नंबर का कला शिक्षा का केंद्र था। ये एकमात्र बिहार का राजकीय कला महाविद्यालय है जो आज पटना विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। ये सुखद संयोग है कि मैं इस कला एवं शिल्प महाविद्यालय में 1966 में शिक्षक के रूप में यहाँ आया। छापा कला विभाग,
प्रिंट मेकिंग सेक्शन को डेवलप करने में मेरा योगदान रहा और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छापाकला में काम कर रहे हैं। जब याद करता हूँ पुराने दिनों को तो कला महाविद्यालय बिहार का एक गौरवशाली कला शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकार कला शिक्षक के रूप में थे। इस कला महाविद्यालय से बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार पैदा हुए, सामने आए, जिन्होंने बिहार के गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। कला और शिक्षा इस विद्यालय में कुछ अलग ढंग से दिखाई देती है। प्रारंभ में यहाँ बंगाल स्कूल का प्रभाव था, परंतु धीरे धीरे ये प्रभाव बिहार का अपना प्रभाव पैदा होने लगा। यहाँ की कला में बंगाल स्कूल से मुक्त होकर एक नए अंदाज में सामने आया और आज कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना भारत के कला शिक्षा केंद्रों में उत्कृष्ट माना जाता है। जहाँ तक करियर विकल्पों की बात है, यहाँ के छात्र औपचारिक प्लेसमेंट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी प्रतिभा, पोर्टफोलियो और एग्जीबिशन के जरिए नई राह बनाते हैं। वे एड एजेंसियों, डिजाइन स्टूडियो, मीडिया हाउस, म्यूजियम, कला परिषदों में काम करते हैं। कई स्वतंत्र कलाकार बनकर अपनी पहचान गढ़ते हैं। अंत में अगर आप बिहार की कला विरासत, पटना कलम से लेकर आधुनिक समकालीन कला तक में डूबना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना आपके लिए एक शैक्षणिक अवसर ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और रचनात्मक यात्रा भी है। अभी आप रंग बिहार के कार्यक्रम में कला का मंदिर कला एवं शिल्प महाविद्यालय के विभिन्न रंगों से रूबरू हुए। अब हम आपको इस कड़ी में एक और रंग ऐतिहासिक स्थल वीर कुंवर सिंह पार्क, जिसे हार्डिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उससे रूबरू कराते हैं। पटना का हार्डिंग पार्क, जिसे हम शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क के नाम से भी जानते हैं, 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के सम्मान में इस पार्क की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में पटना के प्रमुख मनोरंजन स्थलों में से एक था। दिसंबर 1921 में जब महात्मा गांधी पटना आए थे तो उन्होंने हार्डिंग पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इसी पार्क में असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह से संबंधित कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। उन्नीस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यह स्थान क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र रहा। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम बदलकर शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क कर दिया गया। यह नाम 1857 की क्रांति के महान नायक वीर कुंवर सिंह, जो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे, के सम्मान में रखा गया। वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। आज यह पार्क पटना वासियों का प्रमुख पिकनिक स्पॉट और सुबह शाम की सैर का स्थान है। पार्क में वीर कुंवर सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, फव्वारे और खुला मैदान है।
डीडी बिहार की टीम आपको रूबरू करा रही थी पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के विभिन्न रंगों से, जिसमें आपने देखा चित्रकला, छापा कला, मूर्ति कला। और हम आपसे मिलते हैं रंग बिहार के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए सिमरन को इजाज़त। नमस्कार।